सफर मंजिल से भी। माफ कीजिए अंकल, हमारा आपको डिस्टर्ब करने का कोई नापाक इरादा नहीं था। वो तो हमारी पुरानी आदत है गाना सुनते सुनते गुनगुनाने का, और ट्रेन में सफ़र करने के दौरान तो और भी अच्छा लगता है हमें। हम दिल से सॉरी हैं, आप अखबार पढ़िए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अरे, हमारी तो आपसे जान पहचान ही नहीं हुई। हाय, हम हैं दिनाज बशीर, अपने अब्बू ताबीज़ बशीर की इकलौती औलाद। हमारी उम्र 20 साल है और हम कश्मीर से हैं। इतना काफ़ी है ना हमारे बारे में। अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं हम किधर जा रहे हैं? दरअसल हम तो भाग रहे हैं। नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कोई इश्क मोहब्बत का चक्कर नहीं है। हमारे मज़हब में निकाह से पहले इश्क हराम है। हम तो अपने मुल्क यानी कश्मीर के लोगों से भाग रहे हैं। हम बचपन से ही खुश मिजाज के हैं। हमारे अब्बू अम्मी तो हमें जो ईद का चांद होता है ना, बिल्कुल वैसा मानते हैं। बस चांद पर जो दाग लगे हैं वही मिटाने की ख्वाहिश में इधर उधर भटक रहे हैं। ये बात है 3 साल पहले की। उस दिन भी सब कुछ बेहतरीन था। दिसंबर का महीना था और रात की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। हम सुबह उठकर खुदा को इबादत फरमाकर नाश्ते के टेबल पर जीनत खाला के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे। उनकी खैरियत पूछ रहे थे। फिर हम यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गए। यूनिवर्सिटी पहुंचकर हर रोज़ की तरह हम नोटिस बोर्ड चेक करने लगे। नोटिस बोर्ड पर बड़े से पोस्टर लगे हुए थे। बिंदुपुरा के सिटी हॉल में म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था। हमें बिना कुछ सोचे जाने का फैसला कर लिया। हमारे घर से बस 1 घंटे का रास्ता था। हम टिकट खरीदकर हॉल में दाखिल हो गए। कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद उनके मैनेजर ने स्टेज पर आकर इत्तला किया कि उनके बैंड में एक लड़की सिंगर की जरूरत है। इसीलिए जिसको भी गाने का थोड़ा बहुत इल्म या दिलचस्पी हो वो कल सुबह 9 बजे इसी जगह पर ऑडिशन के लिए आ जाएं। हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। हम दोबारा पहुंच गए वहीं। खुशनसीबी कहो या बदनसीबी, हमारी गायकी उन्हें बेहतरीन लगी और हम चुन लिए गए। बस फिर ये खबर सारे कस्बे में आग की तरह फैल गई। एक सुबह कुछ लोगों का काफिला हमारे घर के सामने था। हमें आगाह कर गए कि इस्लाम में लड़कियों का मौसीफी करना गुनाह है और इसका अंजाम बेहद दर्दनाक होगा। पर हम नहीं डरे। आखिर पहली बार हमारे मौसीफी को किसी ने सराहा था। फिर सब कुछ बदल गया। हमारे पहले कॉन्सर्ट के दिन कुछ मजहब के रखवालों ने हम पर हमला करवाया। हम वहां से भागे, बहुत जोर भागे, पर उन लोगों ने हमें घेर लिया और हम पर तेजाब फेंक दिया। दर्द, खौफ, गुस्सा और बदनसीबी सब जैसे हमारे जिस्म को तार तार कर रही थी। इसके बाद क्या हुआ? हमें किसने अस्पताल पहुंचाया हमें याद नहीं। बस आंखें खुली तो अब्बू और अम्मी सामने खड़े सिजक रहे थे। शायद उनके चांद पर दाग लगा हुआ निहार रहे थे। उसके बाद थोड़ा ठीक होते ही अब्बू ने हमारी सलामती के खातिर हमारा गाना गाना छुड़वा दिया और हमारे निकाह के लिए लड़के ढूंढने लगे।
पर कौन भला इस अज्जली को अपना बेगम बनाना चाहेगा। खाला को पता चलने पर उन्होंने अब्बू से कहकर हमें वहां बुला लिया। वो दिल्ली में रहती हैं। वहां के डॉक्टर ज्यादा काबिल हैं और दाग जल्द ही हट जाएगा, ये कहने पर अब्बू भी मान गए। हम दिल्ली आ गए, पर इस चांद को दाग नहीं हट पाया। 6 महीने हो गए। आज हम ऐसे ही एक कॉन्सर्ट करके आ रहे हैं, यहीं दिल्ली में। सही सोचा आपने, हम गायकी नहीं छोड़ पाए। हमारा नाम का मतलब ही गायकी है, दिनाज यानी गायकी। तो हम भला कैसे गुमराह हो सकते थे अपने वजूद से। हमने कश्मीर न लौटने का फैसला बना लिया। हम उन हैवानों के बीच में नहीं रह पाएंगे जिन्हें ना तो हमारी ना ही हमारे आवाज की कदर है। थोड़े पैसे जोड़ने के बाद इंशाल्लाह अब्बू अम्मी को भी यहीं ले आएंगे। अब हमारे दाग को नहीं, हमारे हुनर को नवाजा जाता है। उस चांद की तरह इस चांद ने भी अपने दाग को नजर